आपने मुझे मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जितनी भी हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं उनके व्यवस्थापकों की हालत बहुत ख़राब है। समितियां बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं क्योंकि जितने भी उनके ऋण के ब्याज आना था वो माफ़ करने के बाद ब्याज मिला नहीं। इस वजह से उनकी तनख्वाह तक नहीं निकल रही। तो मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इन समिति के व्यवस्थापकों को आप सहकारी बैंक से जोड़ें, चाहे उनका वेतन सहकारी समितियों से दिलाएं, लेकिन उनके ऊपर जो आए दिन समिति बोर्ड का जो दबाव बना रहता है कि उनको हटा देंगे और अपने परिवार के लोगों को लगाते, उनकी बहुत बुरी हालत है। उनके परिवार चल नहीं रहे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पुराने जो व्यवस्थक तो कम पढ़े लिखे थे, आज के नौजवान कंप्यूटर जानते हैं, ऑनलाइन सब काम करते हैं। तो आपको एक बहुत बढ़िया कर्मचारी मिलेंगे, उनका कैडर तय किया जाए, उनको सहकारी बैंक के अंदर कर्मचारी माना जाए। यह मैं आपसे सदन के माध्यम से निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि 2018 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों की ऋण माफ़ी की तो मात्र 10,000 रुपये थी, परंतु उसमें एक लाइन डाल दी कि पेंशनर और सरकारी कर्मचारी, हालांकि वो सरकारी कर्मचारी नॉन पे ही थे, नॉन टैक्स पे ही थे, छोटे छोटे कर्मचारी थे। पेंशनरी वो थे जिनके 25-30 हज़ार रुपये पेंशन आती थी, उनकी ऋण माफ़ी नहीं की गई, जिससे वो आज उनके ऊपर बहुत बड़ा लोन आ चुका है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा उस लाइन को हटा के, क्योंकि एक बार जो गाइडलाइन बन जाती है उसको हर सरकारें चलाती रहती। पूर्ववर्ती सरकार ने इसी गाइडलाइन को माना। तो मेरा निवेदन है वो गाइडलाइन हटा के जो टैक्स पे ही है उनको आप ऋण माफ़ी नहीं दें, लेकिन छोटे छोटे जिनके पैतृक कृषि उनके खाते में आगे उन्होंने लोन लिए उसको माफ़ किया जाए, या फिर जो दीर्घकालीन लोन है उन किसानों को कृषक संबल योजना के नाम पे लोन दिया गया, उनके ब्याज माफ़ करें, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ब्याज माफ़ करके एक मुश्त उनसे राशि ली जाए। तो वो किसान, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा और किसान वो जो ऋण है भर सकेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे गंगानगर अनूपगढ़ जिले की जो सहकारी भूमि विकास बैंक है, इसमें पूर्ववर्ती सरकार ने 5% अतिरिक्त अनुदान देने की व्यवस्था की थी और उस व्यवस्था पे आपने 2% और बढ़ाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु इस बजट में 2% बढ़ाने के बाद आपने 7 महीने हो गए किसी बैंक को कोई राशि नहीं भेजी। उन किसानों का जो फाइलें हैं ऋण की वो लंबित पड़ी हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जल्दी से जल्दी उन किसानों को वो राशि जो हमारे सहकारी भूमि विकास बैंक हैं उनमें डाला जाए। मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि नाबार्ड द्वारा राज्य भूमि विकास बैंकों को जो निरंतर कटौती की जा रही है उनको आवंटित राशि के अंदर उसको नया करवा के उनका जो हिस्सा है उनको दिया जाए। मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि प्राथमिक सहकारी भूमि विकासों के शुद्धिकरण हेतु वैद्यनाथन कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनको लागू किया जाए। ग्राम सहकारी समितियों के अंदर कस्टम हायरिंग सेंटरों का जो आप मार्जिन मनी 2.5 लाख रुपए के आसपास लेते हैं 10 लाख के अंदर, वो वापस उनको जल्दी नहीं मिलता। इसलिए वो जो ग्राम सहकारी समितियां हैं उनके ब्याज के अंदर ही मारी जाती है, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता उसका। तो वो जो मार्जिन बनी है वो जल्दी उनको वापस लौटाई जाए। मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा मांग संख्या 55 पे कि खाद्य सुरक्षा में उचित मूल्यों की जो दुकानें हैं वो जियो टैग के कारण माननीय मंत्री महोदय कि एक जगह बंटने लगी और गांव जो है 5-5, 6-6 किलोमीटर की दूरी पे है। इसलिए जब भी वो लोग 5 किलोमीटर की दूरी से जाके उस दुकान से राशन लेने जाते हैं, कभी तो कहते हैं साहब अब तो बंट गया,
कभी वो दुकानदार उनको एक्स्ट्रा दुकानों के चार्ज दिए हुए वो नहीं मिलता। तो मेरा निवेदन है कि 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर की दूरी के गांव में उसी गांव में जाके बंटवाया जाए जो पहले व्यवस्था थी, परंतु इस जियो टैग की वजह से ये व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं। मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्री जी, जितनी भी सहकारी समितियां हैं वो पहले ये उचित मूल्य की दुकानों का काम करती थी, राशन बांटने का काम करती थी। पिछले समय में वो बंद कर दिया गया। अगर प्रत्येक सहकारी समिति को आप ये लाइसेंस दे देंगे तो गांव वालों को बहुत बढ़िया रहेगा, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। दूसरा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पिछले दिनों बजट पे के भाषण के अंदर पूर्व के हमारे एक मंत्री, कोऑपरेटिव मंत्री जी ने कहा था कि 2018 के अंदर हमने ऋण माफ़ी की। उसका मैं आपको विधान बताना चाहता हूं कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का ऋण जो माफ़ किया था कोऑपरेटिव का, वो 84,152 किसानों का 272.69 करोड़ किया था। जबकि 19 के अंदर 2019 में कांग्रेस जी, अशोक जी की सरकार ने 79,499 किसान प्लस 96 किसान कुल 455.98 करोड़ माफ़ किया था और इससे करीब 89,592 किसान लाभान्वित हुए थे। तो इस प्रकार जो ऋण है उसकी भी अवधि बढ़ाई जाए, जो हमें सोसाइटी द्वारा देता वो कम से कम लाख रुपए तक किया जाए। धन्यवाद। जय।